अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडे इज़ माय प्रेजेंटेशन दैट इज़ अबाउट आवर एजुकेशन सिस्टम शुड बी लाइक दिस। आज की वीडियो में मैं आपके सामने इस चीज़ को बयान करूँगा कि हमारा तालीमी निज़ाम कैसा होना चाहिए। व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे स्कूलों में और हमारे तालीमी निज़ाम में कुछ बल्कि बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं। जब एक छोटे से बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया जाता है तो इस्तिज़ा बड़ी मेहनत करके उसको लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, इखलाक उसके ठीक करते हैं, उसको माशरे में रहने के तौर तरीके सिखाते हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि हमारे तालीमी निज़ाम में, हमारे स्कूलों में जिस चीज़ की कमी है, आज मैं व्यूअर्स उस चीज़ को आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ और वो दूर होनी चाहिए और जो चीज़ आनी चाहिए वो ज़रूरी, उसको आपके सामने बयान करूँगा। व्यूअर्स, हमारे तालीमी इदारों में जिस चीज़ की कमी है वो है स्किल की बहुत ज़्यादा कमी है व्यूअर्स। हाँ, हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ये कहें कि बाकायदा कुछ इदारे मखसूस हैं स्किल सिखाने के लिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो में ये कहना चाहता हूँ कि हमारा तालीमी निसाब ऐसा होना चाहिए कि स्कूल में जो कोई भी पढ़ने के लिए आए उसको कोई ना कोई स्किल सिखाई जाए। बल्कि होना तो ये चाहिए, मैट्रिक पास करने के बाद स्टूडेंट के हाथ में 3-4 किस्म की स्किल्स होनी चाहिए। स्टूडेंट को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि मुझे ये 3-4 किस्म की स्किल्स भी आती हैं। व्यूअर्स, मैं सबसे पहले आपके सामने एक अपना तजर्बा बयान करता हूँ और ये फिर सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों का तजर्बा है। उसके बाद मैं प्रॉपर इसका हल भी बयान करूँगा। व्यूअर्स, मैंने ख़ुद देखा है कुछ स्टूडेंट्स को जो क्लास 6 में पहुँच जाते हैं। मैं एक जगह पढ़ाता था, क्लास 6 के स्टूडेंट को ABC भी लिखना नहीं आ रही, अलिफ बे भी नहीं आ रही, एप्पल, अमरूद, बनाना, अपना नाम भी उसको सही तरीके से लिखना नहीं आ रहा और वो क्लास 6 में फ़ेल हो जाता है एनुअल एग्ज़ाम में। और फिर क्या होता है, उसके पेरेंट्स प्रिंसिपल की मिन्नतें करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं प्रिंसिपल से कि इसको अगली क्लास में दाखिल कर लें। व्यूअर्स, वक्ती तौर पे प्रिंसिपल पेरेंट्स के सामने एक्टिंग करता है। मैं इसको एक्टिंग का नाम कहूँगा, एक्टिंग का नाम दूँगा, क्योंकि जो मर्ज़ी हो जाए एक ऐसे स्टूडेंट को 7th में नहीं भेजना चाहिए। वक्ती तौर पे प्रिंसिपल कहेगा नहीं भाई ये इस काबिल ही नहीं है, इसको 7th क्लास में हम नहीं भेज सकते, लेकिन थोड़ी सी वो पेरेंट्स करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, भाई आपकी बड़ी नवाजिश होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। प्रिंसिपल फिर उसको 7th में भेज देता है। मैंने खुद देखा है। क्यों भेजता है? ख़ुसूसन प्राइवेट इदारों में क्यों भेजता है? क्योंकि उसको अंदर से ये अपना मफाद होता है कि भाई चलो 12 महीने की फ़ीसें आती रहेंगी। और होता क्या है, फिर ये जुल्म होता है स्टूडेंट के साथ। स्टूडेंट इस खुशफहमी में मुब्तला हो जाता है कि भी मैं तो 7th में आ गया हूँ, और उसके पेरेंट्स भी इस खुशफहमी में और गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि भी मेरा बच्चा बहुत लायक है, वो 7th में आ गया, 7th कर लेगा, चलो 8th भी इसी तरीके से कर लेगा, ना चलो मैट्रिक भी हो सकता है किसी ना किसी तरीके से कर। लेकिन हकीकत में उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, ना उसके हाथ में तालीम है, ना उसके हाथ में कोई स्किल है। आफ्टर मैट्रिक या आफ्टर FSC भी फॉर एग्जांपल वो कर ले, जब माशरे में जाएगा वो तो क्या करेगा? ना वो कोई जॉब करने के काबिल और ना इस दौरान वो उसके हाथ में कोई स्किल है। अब वो स्टूडेंट ना इधर का रहता है ना उधर का। इधर से मुराद मेरी कि उसके हाथ में तालीम भी नहीं, वालिदैन गलत फहमी में मुब्तला रहे, आगे स्टूडेंट को भेजते रहे स्कूल वाले, ठीक है। और उधर से मुराद ये कि उस स्टूडेंट ने कोई स्किल भी नहीं सीखी, कोई टेलरिंग का काम नहीं सीखा, मोटरसाइकिलों का काम नहीं सीखा, गाड़ियों का काम नहीं सीखा, मोबाइल का काम नहीं सीखा, बहुत सी स्किल्स होती है, कोई काम नहीं सीखा। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, ठीक है, अब उसको शर्म आ रही है कोई स्किल सीखते हुए। तो व्यूअर्स, अगर हमारे तालीमी इदारों में स्किल्स को शामिल कर दिया जाए, लाजमी कर दिया जाए, तो जो भी मैट्रिक पास होगा पास करेगा उसके हाथ में 3-4 किस्म की स्किल्स होंगी। अब व्यूअर्स, मैं आपके सामने कोई एक स्केच सा बनाता हूँ, क्या होना चाहिए, इसका हल क्या है। व्यूअर्स, जब क्लास 4 के अंदर स्टूडेंट आ जाए, क्लास 4 तक चले ठीक है, बुनियाद मजबूत होती है बच्चे की। क्लास 4 के स्टूडेंट को लिखना पढ़ना
आ जाता है, रीडिंग करना आ जाता है, राइटिंग करना आ जाता है, लर्निंग करना आ जाता है, ठीक है, अब वो बेस उसकी हो गई। अब क्लास 4 के अंदर उसको स्किल सिखाना शुरू कर दी जाए और उसको उसके निसाब का प्रॉपर हिस्सा बना दिया जाए और कोई इसमें उस पर बाकायदा सीरियस अमल किया जाए। ये नहीं कि हफ्ते में 2 दिन क्लासेस, हफ्ते में 3 दिन क्लासेस, ऐसे नहीं, लाजमी हर रोज़ क्लास ली जाए, हर रोज़ के हिसाब से बाकायदा आधे घंटे का, पौने घंटे का या घंटे का जो भी आपका पीरियड होता है वो लिया रखा जाए स्किल का। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक टेलरिंग की मिसाल देता हूँ। क्लास 4 के बच्चे को टेलरिंग सिखाना शुरू कर दी जाए क्लास 4 से। अब जाहिर बात है 1 साल के अंदर क्लास 4 का बच्चा, जाहिर बात है बच्चा है, नहीं सीख सकता टेलरिंग, तो इनिशियल आगाज़ किया जाए, उसको नाप लेने का तरीका सिखाया जाए, साथ साथ पढ़ाई करवाई जाए। अब नाप लेने का तरीका, बाजू की लेंथ कैसे मालूम करनी है, ठीक है, कैसे लंबाई कैसे मालूम करनी है, उसके सामने एनुअल एग्ज़ाम में बाकायदा उसका टेस्ट लिया जाए, उसके सामने एक बच्चे को खड़ा कर दिया जाए, हाँ जी इसका नाप लेके दिखाएं, नंबर लगाए जाएँ, रिज़ल्ट कार्ड में नंबर लगाए जाएँ। अगर फेल हो जाए तो उसको अगली क्लास में प्रमोट ना किया जाए। जिस तरह कोई बच्चा इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात मुतालिया में फ़ेल हो जाता है और अगली क्लास में जाना उसके लिए एक हर्डल, दुश्वारी हो जाती है, इसी तरह स्किल की एक बाकायदा अहमियत हो, उसको अगली क्लास में ना भेजा जाए जब तक वो स्किल में पासिंग मार्क्स नहीं देगा। इसी तरह जब क्लास 5th का स्टूडेंट क्लास 6th में जाए, क्लास 5th के एनुअल एग्ज़ाम में ये टेस्ट हो कि अब मशीन पे बिठाया जाए स्टूडेंट को, सिलाई की मशीन पे मुख्तलिफ टेस्ट हो। क्लास 5th का स्टूडेंट जब क्लास 5th पास कर ले, क्लास 6 में जाए, इसी तरीके से भी और क्लास 6th के स्टूडेंट का मज़ीद हाई इम्तिहान लिया जाए। क्लास 6th के स्टूडेंट से ये इम्तिहान लिया जाए कि अब आपने एक अपना सूट खुद सीना है। क्लास 6 का स्टूडेंट जब क्लास 7th में जाए, अपना सूट आपने खुद सीना है, उसके नंबर लगाए जाएँ, बाकायदा उस्ताद स्कूल में मुहैया किए थे। अच्छा, यहाँ से मेरी ये बातें सुन के कुछ लोग ये एनालिसिस कर रहे होंगे, ये कह रहे होंगे भाई ये काम तो हम किसी दुकान में बिठा के भी बच्चों को सिखा सकते हैं, स्कूल में भेजना लाजमी है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं उनके पॉइंट से इस वजह से एग्री नहीं करता। उनका एक किसी लिहाज से पॉइंट ठीक है, हाँ दुकान में भी सिखा सकते हैं, कुछ अर्सा आप स्कूल में भेजें, कुछ अर्सा दुकान में भेजें, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारे जिन लोगों के पास, जो लोग अक्सर मेजॉरिटी दुकानों में होती है, वो अक्सर तालीम याफ्ता नहीं होते, वो गलत लैंग्वेज का यूज़ कर रहे होते हैं, वो गलत आदतों में पड़े होते हैं। जब आप बच्चे को उनके पास भेजेंगे, स्किल तो वो ले लेगा, लेकिन गलत आदतें उसमें आ जाएंगी, गलत लैंग्वेज, सिरगिट, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो इस किस्म की गलत लैंग्वेज, हालांकि नहीं पीना चाहिए सिरगिट, गलत के आदतों का वो आदी हो जाएगा। जबकि स्कूल में एक साफ़ सुथरा माहौल होता है। स्कूल में जब ये पाबंदी हो जाएगी कि आपने टेलरिंग सिखानी है, या मोबाइल का काम सिखाना है, या आपने मोटरसाइकिलों का काम सिखाना है, या गाड़ियों का काम सिखाना है, तो बच्चा उसको सीखेगा। और जो बच्चे शर्म महसूस करते हैं भी हम क्यों गाड़ियों का काम सीखें, तो वो भी सीखेंगे, क्योंकि उनके निसाब का हिस्सा होगा। उसके बगैर उनको आगे प्रमोट नहीं किया, वो भी लाजमी फिर सीखेंगे। व्यूअर्स, कम से कम एक बच्चा अपने मोबाइल को खुद ठीक कर सके, ये उसको इतना अबूर अपने ऊपर होना चाहिए। एक स्टूडेंट अपने लिए खुद रोटी बना सके, चाहे वो लड़का या चाहे वो लड़की है, खुद खाना बना सके, ये हमारे स्कूलों में इसके टेस्ट होने चाहिए। अब यहाँ से हो सकता है कुछ लोग ये पॉइंट आउट करें होम इकनॉमिक्स के स्टूडेंट, हज़रात के स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट को, चाहे वो साइंस का है, चाहे वो आर्ट्स का है, चाहे वो 6th का है, चाहे वो 7th का है, मेन चीज़ें उसको सिखाई जाए। व्यूअर्स, बहुत से लोग रट्टा लगा रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 6 से 7th में जा रहे हैं, 7 से 8 में जा रहे हैं, 8 से 9th में जा रहे हैं, 9 से 10th में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं, ना उनके पास स्किल है, ना उनके पास तालीम है। और जो लोग समझ के भी तैयारी कर रहे हैं, समझ के भी कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके पास सिर्फ नॉलेज है। हमारे यहाँ इतने इदारे नहीं हैं, जहाँ रिसर्च के इतने इदारे नहीं हैं। बाद में जो लोग समझ के भी तैयारी कर रहे हैं, बाद में आखिरकार वो एक टीचर ही बनते हैं, क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम कोई रिसर्च का काम करें। तो ये स्किल्स लाजमी होनी चाहिए, टाइपिंग की स्किल, उर्दू इंग्लिश टाइप। अच्छा व्यूअर्स, मैं एक छोटा सा आपके सामने एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं एक स्कूल में पढ़ाता था 5th क्लास को। 5th क्लास मुझे दे दी गई कंप्यूटर का सब्जेक्ट। क्या था सिलेबस में? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट, आउटपुट। आपको पता है ये जो चीज़ें होती हैं, मैं कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, मैं कॉपी पे उनको लिखवाता था, बुक पे पढ़ाता था। एक दिन मैंने सोचा इनको कंप्यूटर लेके आ जाता हूँ, इनको टाइपिंग सिखाते हैं, इनको कंप्यूटर खोल के चीज़ों के बारे में बताते हैं। व्यूअर्स, आप यकीन करें, क्लास के जो नालायक स्टूडेंट्स थे वो आगे निकल गए। यानी प्रैक्टिकल जब शुरू हुआ तो रिज़ल्ट कुछ और था।
सिर्फ थ्योरेटिकल की बेस पे आप रहेंगे, सिर्फ याद करने की बेस पे रहेंगे, तो हकीकत आपके सामने नहीं आएगी। हो सकता है किसी बच्चे का रट्टा बड़ा तेज़ हो और आप सारी ज़िंदगी उसी को लायक समझते रहे हो। तो ये हमें इस बारे में सोचना होगा। अब मैंने अपना तजर्बा बयान कर रहा हूँ। मैंने टाइपिंग शुरू कर दी, इंग्लिश की टाइपिंग शुरू कर दी, बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया। भाई बगैर देखे टाइपिंग आपने कैसे करनी है, इस उंगली के नीचे कौन से रूफ होंगे, इसके नीचे कौन से रूफ होंगे। तो क्लास के वो बच्चे जो तालीम में पीछे थे वो सबसे आगे हो गए, उन्होंने टाइपिंग बड़ी तेज़ तेज़ की। तो इट मीन्स यहाँ से ये रिज़ल्ट निकलता है कि हमें प्रैक्टिकल करवाना चाहिए और बाकायदा इसके नंबर होने चाहिए। और ज़रूरी नहीं व्यूअर्स कि हुकूमत ऐलान करेगी तो हमारे प्राइवेट इदारों में ये चीज़ आएगी। प्राइवेट इदारे तो व्यूअर्स अपने तौर पे ये काम खुद शुरू कर सकते हैं, अच्छे काम में देर तो नहीं होनी चाहिए। मैं तो व्यूअर्स ये कहता हूँ कि जब एक बच्चा 12th क्लास करता है, FSC करता है, ICS करता है, वो आर्मी के लिए अप्लाई करता है। आर्मी में उसका टेस्ट लिया जाता है रनिंग का, पुशअप्स का। हमारे स्कूलों में हर क्लास के बाद उनका टेस्ट लिया जाए। 5th क्लास के स्टूडेंट से टेस्ट लिया जाए रनिंग का, पुशअप्स का। 6th क्लास से टेस्ट लिया जाए रनिंग का, पुशअप्स का। हाँ, ज़्यादा रनिंग ना करवाई जाए जैसी FSC के स्टूडेंट्स को करवाई जाती है, लेकिन कम कर दी जाए। अब फॉर एग्जांपल 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर ना दौड़ाया जाए, आधा किलोमीटर कर दिया जाए, लेकिन उनका टेस्ट लिया जाए, पुशअप्स करवाए जाएं, दौड़वाया जाए, फिजिकल एक्सरसाइज करवाई जाए और उसके बाकायदा रिजल्ट कार्ड में नंबर लगें। इसी तरीके से व्यूअर्स जो मोबाइलों का काम है, मोटरसाइकिल का बेसिक चीज़, गाड़ियों का बेसिक चीज़ और बेइंतहा स्किल्स हैं जो हो सकता है इस वक्त आपके जहन में हो, मेरे जहन में ना आ रही हो, तो वो हमारे स्कूलों में शुरू होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग सिर्फ मेजॉरिटी, मैंने बहुत से स्कूलों में व्यूअर्स कई स्कूलों में पढ़ाया, मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि हम लोग सिर्फ किताब याद करने में लगे हुए हैं और नंबर अच्छे ले लेते हैं। बाद में कोई हमसे पूछे ये क्या पढ़ा था, 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद वही चीज़ हम कहते हैं यार रिवाइज़ करना नहीं याद। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ व्यूअर्स, उसके बाद आगे कुछ बयान करना है वो मैं आपके सामने बात रखता हूँ। व्यूअर्स एक छोटी सी मिसाल आपको समझाने के लिए मैं बयान करता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट हैं, मुकाबला होने लगा है दोनों का, बिरयानी कौन अच्छी बनाएगा, बिरयानी कौन अच्छी बनाएगा। एक बच्चा है वो क्या करता है, बिरयानी का मसाले का पैकेट ले आता है, उसके पीछे तरकीब लिखी हुई है, मुख्तलिफ लोगों से तरकीब पूछता है बिरयानी कैसे बनानी है, रोज़ाना बैठ के याद करता है भाई इतने मिकदार में ये चीज़ डलेगी, इतनी मिकदार में ये चीज़ डलेगी, और रोज़ाना रजिस्टर के सफ़े भरता है, याद करके ज़ुबानी लिखता है। 10-10 बार रोज़ाना वो लिखता है और रोज़ाना याद करता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करता। और इसके मुकाबले में जो दूसरा स्टूडेंट है वो क्या करता है, वो एक बंदे से पूछता है बिरयानी कैसे बनानी है, बिरयानी के डब्बे के पीछे तरकीब देखता है और एक बार बना देता है, गलत बनाता है, दूसरी बार फिर बनाता है, फिर कुछ मिस्टेक्स होती हैं, तीसरी बार फिर बनाता है, हो सकता है फिर कुछ मिस्टेक्स हो, लेकिन चौथी बार फिर बनाता है तो फिर उसकी परफेक्ट बिरयानी बनती है। वो इतना रट्टा नहीं लगाता, इतना याद करके लिखता नहीं है। तो पहला जो स्टूडेंट था उसने प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिकल नहीं बनाया, प्रैक्टिकल कभी बिरयानी बनाई नहीं, सिर्फ याद करके लिखा। तो व्यूअर्स आप खुद बताएं, जब मुकाबला होगा दोनों को बिरयानी बनाने के लिए खड़ा किया जाएगा, कौन जीतेगा? वो स्टूडेंट जीतेगा जिसने प्रैक्टिकल बिरयानी बनाई होगी, क्योंकि उसको अमली तौर पे उसने अपने हाथों से बनाई है और उसने सिर्फ कॉपी पे तरकीब लिखी है, उसका इतना अच्छा नहीं बनेगी उसको। व्यूअर्स यहाँ पे मैं ये चीज़ रखना चाहता हूँ कि हमारी तालीमी इदारों में लाजमी ये चीज़ होनी चाहिए, जहाँ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर पढ़ना पड़ता है बच्चों को, वहाँ पे ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए। इसके अलावा व्यूअर्स ये बाकायदा निसाब का हिस्सा होना चाहिए, पासिंग मार्क्स रखे जाएं इसमें, और इसमें बाकायदा पीरियड्स होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाहर लोग सिखाते हैं अपने बच्चों को, वो गलत आदतों में पड़ जाते हैं, इस वजह से स्कूल में ये लाजमी चीज़ होनी चाहिए और हर क्लास के लिए हिसाब से होनी चाहिए, हर क्लास में, ताकि एक बच्चा जब मैट्रिक करके फ़ारिग हो तो उसके हाथ में 3-4 किस्म की स्किल्स मौजूद हों व्यूअर्स। और वो मिसाल के तौर पे मैट्रिक करने के बाद, FA करने के बाद या BA करने के बाद, BSc करने के बाद अगर तालीमी इदारों में जाता है, उसको जॉब नहीं मिलती, तो कम से कम उसको ये कॉन्फिडेंस हो कि यार मुझे कम से कम ये टेलरिंग आती है, यार मुझे कम से कम मोटरसाइकिलों का काम आता है, मुझे कम से कम मोबाइलों का काम आता है। वो ये ना सोचे कि अब मुझे सीखना पड़ेगा, नहीं, उसके स्कूलों ने उसको सिखाया हो।
बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हम उधर ये क्या, हम तो तालीम हासिल करने के लिए, नहीं, हम तो तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, दर्जी बनने थोड़ी जाते हैं, नहीं, ये भी तालीम है, ये भी इल्म है, ये भी इल्म है, स्किल भी इल्म है। और ये मेन चीज़ें आनी चाहिए, कुकिंग भी बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, और टाइपिंग, उर्दू इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। ये इस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए। ये व्यूअर्स एक बहुत ज़्यादा मैंने एक चीज़ नोट की, इसको मैंने कहा आपके सामने बयान कर दूं। तो ये एक कमी थी, यकीनन अच्छी चीज़ें भी हैं, तकरीरें सिखाई जा रही हैं और स्पीचेस सिखाई जा रही हैं, इखलाक सिखाए जा रहे हैं, इस्लामियात, उर्दू इंग्लिश उर्दू राइटिंग अच्छी करवाई जा रही है, अच्छी चीज़ें भी हैं स्कूलों में। लेकिन मैंने वीडियो के शुरू में कह दिया था, वीडियो के शुरू में, मैं आज उस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ जो हमारे तालीमी निज़ाम में जिसकी चीज़ की कमी है, और वो है स्किल। हमारे यहाँ लैब्स मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्यूअर्स लैब का सही इस्तेमाल नहीं होता। तो उम्मीद है व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारे तालीमी इदारों में, हमारे पाकिस्तान में अल्लाह ताला हमारे स्कूलों के निज़ाम को बहुत अच्छा करे और हमारे तालीमी निज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाए, और स्किल्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारे तालीमी निज़ाम में अल्लाह ताला से दुआएं शामिल हों, ताकि एक बच्चा 5वीं क्लास का भी वो बच्चा है, 6ठी क्लास का भी बच्चा है, वो भी उसके हाथ में भी कोई ना कोई स्किल मौजूद हो। मैट्रिक क्लास जो कर ले, कम से कम उसके हाथ में 3-4 किस्म की स्किल्स मौजूद हो। उम्मीद है व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक या किसी और वीडियो के साथ आऊँगा, और अगर आपके ज़हन में कोई स्किल मौजूद है तो कमेंट सेक्शन में आप उसका इजहार कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।